अभिमान तो आपने नहीं ना किया कभी, हाँ? सुना था ना कान से, बहिरा बहिर नहीं ना भाई। हमारे कुरकापुरी के आचार्य कहते हैं, द्वित्र ग्रामाधिपत्य द्रुहिण मदमसी दूषित क्षमावृत सेवा हेवा कपाकम। कहाँ गई सेवा? 2-3 गांवों का अधिपति। अरे एक पंचायत में क्या है, 2 से 3 गांव। और जो गांव लंबा है आपके सिताब दियरा के तरह, तो पता नहीं कितने पंचायत उसमें, 27 टोला सिताब दियरा छपरा जिला का सबसे बड़ा गांव है ना। हो उससे बड़ा कोई गांव है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। छपरा जिला का क्या, मुझे लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा गांव होगा। यदि बाढ़ बढ़िया मुकामा वाला निकाल दिया जाए तो उसके बाद नंबर 2 में यही है और नंबर 3 में चैता है, समस्तीपुर का। वहाँ भी जाकर के मैंने यज्ञ कराया है चैता में। जब भूकंप आया था, कब आया था वो पहले वाला भूकंप? दोपहर में। उस भूकंप के दिन मैं वहीं था। श्री बालकृष्ण भगवान की अस्तु। अब हम विषयांतर को प्रणाम करते हैं। नैसा दुस्साह चुन्मान। कहा कि सुखदेव बड़े प्रसन्न हैं कि तेरी भक्ति प्रवृत्ति और कृष्ण प्रेम को देख करके अब केवल और केवल हम कृष्ण कथा ही सुनाएंगे राजन। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम। अपने अंतर हृदय से सुखदेव मुनि ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया है। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम। इधर सुत जी ने भी स्मरण किया। कहा राजन सुनो, एक समय की बात है, जब जब अधर्म बढ़े, धर्म की हानि हो, तब तब भगवान आते हैं। कलियुग आने को था, द्वापर जाने को था, बचा था मात्र 125-30 वर्ष। किसमें? द्वापर के बीतने में, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष। उसमें से मात्र 125-30 वर्ष व्यतीत होने को शेष रह गया था। चारों तरफ राक्षसों का बोलबाला, रजोगुणी लोग बढ़ रहे थे, अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ रहा था। गांव गांव नगर नगर महानगर तक चारों तरफ धर्म दूषित हो रहा था। इस छपरा की ओर भी अघासुर बकासुर सब दौड़ दौड़ के आते थे। यहाँ भी अत्याचार करते थे। कहाँ वाले? गंगा पार वाले इधर चले आते थे, अघासुर बकासुर पूतना। और जब पता चला कंस को कि ये तो बड़े अत्याचार कर रहे हो, कंस ने दिग्विजय किया और दिग्विजय करके अघासुर को, बकासुर को, प्रलंबासुर को, सल तोसल कूट इन सबको बांध लिया, पराजित किया और पराजित करके ले जा करके मथुरा में रख दिया। खाओ पियो दंड बैठक करते रहो, पहलवानी मल्ल युद्ध करते रहो, जब जरूरत पड़े तो हम तुम लोगों से कार्य लेंगे। इस तरह कंस ने पूरा दिग्विजय किया। पूरे क्षेत्र में जहां जहां सब राक्षस रजोगुणी पैदा हुए थे, कंस ने दिग्विजय किया। और दिग्विजय के बाद देखा कि मेरे पिता कमजोर है। कहा सुनो एक काम करो, अब तुम कमजोर हो गए हो, लाओ अपने सिर का मुकुट मेरे सिर पर रख दो। कहा कि बेटा ये तू क्या कर रहा है? कि क्या नहीं, अब आपकी भुजाओं में प्रजा पालन का सामर्थ्य नहीं रह गया। देते हो मुकुट कि मैं स्वतः तुम्हारे सिर से उतार करके अपने सिर पर पहन लो। यही किया कंस। सारी सभा के मध्य, मंत्री परिषद के मध्य कंस उठा और अपने पिता के सिर के मुकुट को उतार करके अपने सिर पर, पिता शिष्ट हैं, सिंहासन खाली कर दिया और बैठ गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और जब कंस राजा बन बैठा तब तो जगह जगह अत्याचार और बढ़ने लगा। यहीं का रहने वाला छपरा का, सुनो तुम्हारे छपरा के राक्षस का नाम, घबराना मत, यहीं का रहने वाला बाणासुर था। बाणासुर यही का था, छपरा वाला राक्षस बाणासुर हुआ। बाणासुर के साथ संधि कर लिया। इसकी भी राक्षसी प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही थी बाणासुर, और खानदानी है बाणासुर राक्षस, कोई ऐसा वैसा नहीं, खानदानी राक्षस है।
राक्षस भी पहले खानदानी होते थे। किस खानदान का? हिरण्यकशिपु के खानदान का है, खानदानी राक्षस। और वरदान भी पाया है किसका? भगवान रुद्र का वरदान पाया है, उनके ही वरदान से 1000 भुजाएं प्राप्त किया है, अजेय वरदान प्राप्त किया है। फिर भी एक दिन पूछ लिया मैं पराजित कैसे होऊंगा? कहा नालायक, मैं तो तुझे अजेय पराक्रम का वरदान दिया है, फिर भी तू हमही से पूछने आ रहे हो कि पराजित कैसे होऊंगा? तो देख, मेरे मंदिर के शिखर का झंडा जिस दिन नीचे झुक जाए, समझ लेना उसी दिन तेरी भुजाएं भी उतर जाएंगी और तू धरती पकड़ पराजित हो जाएगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो छपरा में जब बाणासुर था, हिरण्यकशिपु का खानदान, तो बलिया में बलि का खानदान निवास कर रहा, तो उसी का खानदान तो है। हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद, प्रहलाद का विरोचन, विरोचन के बलि, और बलि के बाणासुर। हिरण्यकशिपु से 5वीं पीढ़ी है बाणासुर, और ब्रह्मा से, मरीचि से, कश्यप से 6वीं पीढ़ी, मरीचि से 7वीं, ब्रह्मा से 8वीं, नारायण से 9वीं पीढ़ी है ये बाणासुर। तो यहाँ भी और बंधुओं, भगवान की प्रतिज्ञा है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब हम अवतार लेंगे, इसलिए कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़हि अभिमानी। परीक्षित, ऐसी जब दशा होती है तब भगवान आते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अपने आप को बनाता हूँ, अपने आप का सर्जन करता हूँ। ऐसा विरुद्ध है, ऐसी प्रतिज्ञा है भगवान की। देवता अत्याचार, अनाचार, पापाचार से दुखी है, वायु भी दुखी है, आकाश भी दुखी है, वरुण देवता भी दुखी है। जैसे आज जल दूषित है, दुखी अर्थात दूषित है, वायु दूषित है, आकाश दूषित है, मिट्टी पृथ्वी दूषित है। आज चारों ओर से विश्व की मनीषा मिट्टी को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न
बार बार अब कहा जा रहा है रासायनिक खाद का प्रयोग कम करो, पशु उत्पाद को धरती में डालो, उसमें भी गोवंश का गोबर गोमूत्र धरती में डालो, खेतों में डालो, क्योंकि रासायनिक खादों के प्रयोग से तेरा जल भी दूषित हो रहा है। परिणाम बेसेलरी और डिब्बाबंद पानी। कहीं ऐसा न हो कि एक समय ऐसा आ जाए कि पानी के लिए महायुद्ध खड़ा हो जाए, महाभारत खड़ा हो जाए। संभव है कि कहीं पानी के लिए युद्ध न होने लगे विश्व में। जिस तरह पानी का स्तर नीचे की ओर जा रहा है और पानी दूषित हो रहा है। शरीर में 3 हिस्सा पानी है, क्योंकि पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी है। 72% वाटर ऑन अर्थ, सो दैट इन योर, आपके शरीर में भी 72% पानी का अंश है। और पानी ही दूषित हो जाए तो भला जीवन संभव होगा? नहीं। तो पानी अर्थात वरुण, पानी के देवता वरुण दुखी, सब देवता दुखी, पृथ्वी पहले से ही दुखी। तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके इन देवताओं के पास जा करके रोई, अय आकाश, ओ जल, ओ वरुण, आप कृपा करो, मुझे बचाओ। इन देवताओं ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, ये कंसाद इतने बड़े भयंकर दुष्ट हैं कि निरंतर कि तुम्हारी पृथ्वी का ही दोहन नहीं कर रहे हैं, पानी का भी दोहन किया जा रहा, मुझे भी कष्ट पहुंचाया जा रहा है। तो पृथ्वी ने कहा आओ मेरे साथ, चलो चला जाए कहीं अन्य जगह। देवताओं को साथ लेकर के देवी पृथ्वी आ गई। हे राजन, ब्रह्मा के पास, जिन्होंने देवताओं को बनाया, दैत्यों को भी बनाया, उनकी भी सृष्टि की। आकर के देवताओं ने शिकायत की कि बाबा तूने अच्छा नहीं किया। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ब्रह्मलोक में बैठे बैठे कुछ खबर भी रखते हो? आपका बेटा देवर्षि नारद तो दुनिया भर का खबर आपको पहुंचाता है, कोई खबर आपके पास नहीं पहुंची क्या अब तक? कहो वो क्या बात है? क्यों? देवर्षि नारद ने अब तक कोई सूचना आपको नहीं दी? पता है भूलोक में क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लगता है कि आज का अंकुर भी राक्षस है। हवा मिट्टी पानी सब दूषित, जीवों को प्राण धारण करने में भी कठिनाइयां हो रही है। और आप देख लो पृथ्वी की दशा, ये काली काली पृथ्वी जो हरी हरी थी, सदा हरी रहती थी, प्रसन्न रहती थी, इस पृथ्वी की क्या दशा है? ये काली काली झुर्रियों वाली कैसी पृथ्वी हो गई? लगता है जैसे कचरा का डब्बा हो। देवताओं ने कहा हाँ? जिस पृथ्वी के संबंध में पृथ्वी सूक्त कह रहा है ऋग्वेद का, भौमर्भौम्ना देवरिणा अंतरिक्षम महित्वा उपस्थिते दिव्यदिग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे आयंगौ कृष्णिरक्रमी दशधन्मातरम पुरा। जो समस्त प्राणियों की माँ है और उसकी दुर्दशा हो गई। हम देवताओं की भी माँ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से के ही अन्न जल गायें खाती हैं और उन गायों से दूध दही माखन गोबर गोमूत्र प्राप्त होता है। उसी पंचामृत और पंचगव्य से हम देवता भी परिपुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट। आज हम देवताओं का भी पोषण नहीं हो रहा है। पितामह आपने अच्छा नहीं किया। हाँ, देवताओं ने जरा पितामह को ठीक से लिया, अच्छा आपने नहीं किया, ऐसे दुष्टों को बढ़ा के। और ये क्या कोई नई बात है? अभी कितना दिन गुजरा, कभी रावण को बढ़ाते हो, कभी कुंभकर्ण को बढ़ाते, कभी हिरण्यकशिपु को बढ़ाते, कभी हिरण्याक्ष को बढ़ाते हो। ये पता नहीं उत्पन्न हुए हो कीचड़ से कमल, कीचड़ से कमल और कमल से आपका जन्म। तो कीचड़ से जो कमल और कमल से आप, तो आपकी बुद्धि में भी कीचड़ ही
मरेगा और क्या मरेगा। तो ब्रह्मा को बड़ा बुरा लगा, उसी समय उठ के खड़े हो गए। कहा सुनो देवताओं, ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ मत कहो, चलो आओ हम प्रयत्न करते हैं। मेरा एक ज्येष्ठ पुत्र है, बड़ा ज्ञान विज्ञान संपन्न है तो तपस्वी, रास्ता वही कुछ बतावेगा। का नाम क्या है। कहा नाम तो वैसे दुनिया वाले उसे कैलाशपति कहते हैं, केदाराधिपति कहते हैं, केदारनाथ कहते हैं, मंदाकिनी नाथ कहते हैं, और भी कुछ नाम है। क्या हाँ, सारी दुनिया के कल्याण में लगा रहता है, इसलिए लोग उसे शंकर कहते हैं। सम कल्याणम करोति इति शंकरः। शंकरः शंकरः, शंकर शंकर ही है, सबका कल्याण करते हैं। तो ऐसी यदि बात है तो हम सब आपके साथ चलने को तैयार हैं। ठीक, आओ। आगे आगे ब्रह्मा लेकर के चले आए मंदाकिनी के तट पर, हिमालय में, जहां भगवान रुद्र बट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ है। अपनी जटाओं को फैलाए, देवता आकर के स्तुति कर रहे हैं। किसकी। भगवान रुद्र की। आप भी करो, आओ हम उनकी स्तुति, तांडव स्तोत्र। कभी जल जल प्रवाह पावित स्थले गले भुजंग मालिका जल प्रवाह पावित स्थले गले भुजंग तुंग मालिका डम डम डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं जटाटवीसं ब्रह्मन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवी शिवल्लरी विराजमानमूर्धने जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डम निनादवड्डमर्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु नः निर्झरि विराजमानमूर्धने वल्लरी विराजमानमूर्धने। नमः शिवाय नमः शिवाय। गाइए। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए जप ले नमः शिवाय तेरा पल पल बीता जाए जप ले नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, सके सब संबंधी रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय
तेरा पल बीता जा, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जा, जप ले नमः शिवाय, जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। प्रसन्न हो गए भगवान, रुद्र जटाओं को फैलाया, जरा हटाया अपने मुखमंडल से, मुखचंद्र को प्रकट किया। देखा पिता श्री ब्रह्मा खड़े हैं, माधुर्य में पिता, हाँ। नहीं तो ऐश्वर्य में स्वयंभू, स्वयं प्रकट होने वाले स्वयंभू हैं, जिनका न आदि है न अंत है, जो अनंत है। जिस तरह विश्व तत्व अनंत है सात्विक, उसी तरह यह तमः तत्व अनंत है, जिसका न आदि है न अंत है, अनंत है। लेकिन माधुर्य में जैसे राम परब्रह्म थे, तो क्या चक्रवर्ती अपने पिता दशरथ के चरणों में प्रणाम नहीं करते थे? और प्रणाम कर दिए तो घट गए, छोटा हो गए? नहीं ना, ये माधुर्य है, यही व्यवस्था है, यही वैदिकी रीति है, और यही सनातन धर्म है कि परमात्मा भी यदि स्वयंभू पुत्र के रूप में जगत में आता है तो अपने साधारण पिता के चरणों में लोटपोट हो जाए। यही सनातन धर्म की आज्ञा है। ये नहीं कि ज्ञान विज्ञान में बढ़ गए, धन दौलत में बढ़ गए, तो चाचा जी बगल से जा रहे थे, तरेर के देख रहे हो, नालायक कहीं का, भारी नालायक ये थे। संबंधों को मत भूलना, खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार खेत खलिहान के वैमनस्य के कारण संबंधों को मत भूलना। समय पर एक दूसरे का आदर करना संभव है कि वह वैमनस्य भी हृदय से मिट जाए, संभव है। तुम करके तो देखो, करके देखो, करके देखो, तुम पाओगे कि जो व्यासपीठ कह रहा है ये सत्य हुआ जीवन में। इसलिए संबंधों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। स्वयंभू रुद्र ब्रह्मा के चरणों में नमन करते हैं। पिताश्री कैसे आपका आगमन हुआ? क्या राम ने दशरथ को पिताश्री नहीं कहा? छोटे हो गए राम। क्या वसुदेव को कृष्ण ने चरणों में प्रणाम नहीं किया? क्या कृष्ण छोटे हो गए? हमारा कृष्ण तो अपने दासी पुत्र विदुर चाचा के चरणों को पकड़ करके नहीं छोड़ता, रोता। और मैया जसोदा की छड़ी से डरता है। परब्रह्म परमात्मा जगत कारण है, लेकिन भक्ति की महिमा अथवा कहो संबंधों का निर्वाह कोई सीखे। मेरे ऐसे थोड़े ये परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा होने के लिए वैदिक सनातन रीति का जीवन में अनुपालन अपेक्षित है, और पालन करके भगवान ने स्वतः वेद नीति का, वेद रीति का, वेद आज्ञा का पालन करके अपने जीवन में दिखाया है
इसीलिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा उनकी कथा जगत की व्यथा को नष्ट करने के लिए बार बार स्मरण करते हैं, कराते हैं, गाते हैं, गवाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, क्योंकि वह वैदिक चरित्र है, धारक चरित्र है, समाज में सुख शांति को स्थापक चरित्र है, इसलिए सुनना चाहिए, करना चाहिए। अस्तु।